हाँ जी, अब हो गया अगला दिन और मोटर होम एक दिन जाके सर्विस होके वापस आ चुका है। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करवाने के बाद उन्होंने बड़े अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। जब मैंने कहा कि भाई पहले दिन प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है, कई सारी चीज़ों उन्होंने फिक्स कर दी, मगर कई अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। टॉयलेट वाली प्रॉब्लम थैंक गॉड ठीक हो गई है। उन्होंने पूरा का पूरा जो है ना टॉयलेट और सारी सील रिप्लेस कर दी हैं, मगर ब्लैक टैंक का समवॉट इशू अभी भी है और ग्रे टैंक अभी भी खाली दिखा रहा है। और कुछ नए इश्यूज उन्होंने खुद ढूंढ लिए हैं जो उन्होंने कहा है कि आपको देखने पड़ेंगे स्लाइड आउट से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में ज़रा जो है ना इसको सॉल्व करते हैं। प्लस क्योंकि मोटर होम देना है तो मेरे को मोटरसाइकिल लेके जानी है कोई बड़े ज़रूरी काम करने आजू बाजू के शहरों में, जो कि आपको दिखाता हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो यूरोप की तरफ लेने हैं वो भी आज। But yesterday, before I disconnected this, I put Vaseline in there to keep grime and I can feel that Vaseline. just to keep road grime out of it, so that set screw can be replaced, or you know. इसको यहीं छोड़ के जाऊंगा, वजह बाद में बताऊंगा। मैं तो आया था यहाँ पे फ्राइडे को, मगर संडे को यहाँ पे इतने लोग आ गए जिन्होंने मंडे की अपॉइंटमेंट ली हुई थी, और वॉक इन में भी इतने सारे मोटर होम आ गए कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जगह ही खत्म हो गई गाड़ी लगाने की। तो जी हुआ ये कि फ्राइडे का मेरा एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं था, तो मैंने इनको जो है ना मेल लिख दी, जो उन्होंने मंडे को सुबह सुबह पढ़ी, और मेरे को पढ़ने के बाद एक सीनियर टेक्नीशियन जो है एलोकेट कर दिया, जो आज मैंने सारी प्रॉब्लम देखी और उसके बाद जितनी पेंडिंग प्रॉब्लम थी वो भी सारी नोट डाउन कर ली। उसमें से सारी की सारी जितनी वो एक दिन में मंडे पूरा फिक्स कर सकते थे, काफ़ी कुछ करके दे दिया, जिसमें से 2-3 इशूज़ और रह गए हैं जो उन्होंने, उनमें से एक उन्होंने खुद आइडेंटिफाई करें जो मुझे पता भी नहीं था। उन्होंने कहा कि हम ये भी आपको ठीक करके देंगे, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ब्लैक टैंक का इशू जो है ना वो कल विनय भाई आए थे अपनी छुट्टी वाले दिन चेक करने के लिए, वो अभी भी आ रहा है, क्योंकि उसमें हमने आइडेंटिफाई ये किया कि जबकि उन्होंने पूरी असेंबली रिप्लेस कर दी फिर भी थोड़ी सी लीकेज थी। उन्होंने कहा कि इवन दो वी हैव रिप्लेस्ड इट, वी विल रीअलाइन द वायर एंड एवरीथिंग एंड फिक्स एंड मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन। प्लस जो गड़गड़ दरवाजा कर रहा है, और उन्होंने एक और चीज बताई कि जब आप स्लाइड आउट अंदर करते हो ना मोटर होम के या बाहर करते हो तो टिक 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 आवाज आती है। इसका मतलब ये कि जो बाहर सील है ना जो कि बग्स को, मच्छरों को वगैरह को रोक रखती है, हो सकता है उस पर जोर पड़ रहा हो, तो वो उसको भी दोबारा जो है कस के आज सही कर देंगे। मगर ये सारा काम करने में बहुत टाइम लगता है। ये सुबह 7 बजे मोटर होम ले लेते हैं और उसके बाद 2-2:30 बजे जो है ना वापस करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो वर्किंग आ रहा है वो 7 to 3 PM के आसपास है। तो इसलिए पूरे दिन मेरे पास मोटर होम होगा नहीं, तो आज मैंने पूरी तैयारी कर ली है, बैग शैग पैक कर ली है, मोटरसाइकिल का सारा गेयर ले लिया कि आज बाहर के जितने काम है जब तक ये मोटर होम ठीक होता है मैं वो सारा निपटा के आऊँगा। बहुत ज़्यादा बकवास होगी, अब इसको दे दो जरा। ये तीसरा दिन जा रही है, बट ये है कहते हैं तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा खर्चा 1 रुपये का नहीं हो रहा, क्योंकि कैंपिंग तो सारी ये दे रहे हैं, बस खाने पीने का है वो तो अपना थोड़ा बहुत खुद बना लेते हैं, थोड़ा बहुत ले आते हैं। अब जी मैं जाते हुए एक चीज़ यहाँ छोड़ गया था ना, वो अपनी कुर्सी, क्योंकि वजह ये है कि यहाँ पे इतने कैंपर आ जाते हैं कि सारे स्लॉट निकल जाते हैं। जैसे कि अब मैं आपको दिखाऊं हुआ क्या मेरे साथ, जो कि मैंने ना कोने का स्लॉट ले रखा था ये वाला। अब मैं यहाँ से कल गया, बाइक भी मेरे पास थी, तो ये भाई ने जो है कोने का स्लॉट घेर लिया। कोने का स्लॉट इसलिए मैंने लिया था क्योंकि ना मेरे को वहाँ पे कोने में स्टारलिंक लगाने में आसानी होती थी, क्योंकि ये सारा स्काई जो है ना इस तरफ क्लियर था। अब मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ा इधर मुंह करके, तो उसको बहुत सारा जो हिस्सा है ना ये क्लियर मिला नहीं, तो नेट की स्पीड थोड़ी सी इफेक्ट हो गई थी। बट ठीक है, कम से कम ये है। बाकी अगर उधर लगाना पड़ेगा तो वहाँ तो पेड़ ही बहुत है, इसलिए जगह घेरने के लिए लोग यहाँ पे ना अपनी अपनी कुर्सी सेट कर जाते हैं, इसीलिए अपन भी कुर्सी लगा देते हैं कि भाई जी ये घेरा हुआ है। मैं बैठ के देखूं तो है तो चीज़ देखो जुगाड़ हुई बस ये है कि एटलीस्ट जगह रोकने का काम आ रही है, वरना कैंपिंग में मैं इसमें कितना बैठूंगा कितना नहीं, मजबूरी का नाम। फोन जो लेके जाना है ना, तो जी फैक्ट्री से तो मैं निकल रहा हूँ और बस अब जा रहा हूँ थोड़े से इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, जो मैंने सोचा अभी हो सकते हैं, क्योंकि भैया मोटर होम तो वैसे ही नहीं है। बैग लाद लिया है, अब निकलते हैं। थोड़ा बहुत आपको रास्ता और यहाँ के आजू बाजू के शहर भी दिखाते हैं और बताते हैं कि यूरोप के लिए कौन से इंपॉर्टेंट काम करने ज़रूरी है। बाकी मेरा वाइज़र नहीं है, क्योंकि मेरे जो पेच होते हैं ना ये पेच ही निकल गए थे, तो इसीलिए अब थोड़ा सा ऐसे ही करना पड़ेगा काम। सन ग्लासेस भी मैं शायद अपने मोटर होम में भूल गया, बट आई विल चेक, लेट्स सी।
हो गया। अभी मैंने कोशिश तो करी है इसके अंदर इसको अल्ट्रा वाइड करने की, शायद थोड़ा सा आपको फील्ड ऑफ व्यू में डिफरेंस समझ आए, क्योंकि मैंने ना हॉराइजन बैलेंसिंग ऑन करी थी जिसमें मैं टेढ़ा ऐसे ऐसे करूं तो भी आपको ज़मीन सीधी नज़र आए, बट वो करने पे व्यू जो है थोड़ा सा नैरो हो जाता है। अब देखते हैं कितनी बाइक नज़र आ रही है। थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है पहले के मुकाबले। ओके जी, तो सबसे पहले जहाँ पे जाना है मेन काम करने के लिए वो है बैंक। मगर कोई पैसे निकालने के लिए नहीं जाना हमको, इस शहर में एक ही बैंक है, वहाँ जाना है डॉक्यूमेंट नोटराइज करवाने के लिए, क्योंकि मोटरसाइकिल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोरियर करने हैं लॉयर को। उससे पहले मैं उनकी एक नोटराइज्ड कॉपी बना के रखना चाहता हूँ। बाकी घर आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से बने हुए, पुराने स्टाइल के, क्लासिक अमेरिकन। ये वाला जो है ना, दिस इज लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट हेयर इन द सिटी। ये आ गया बैंक। यहाँ पे बैंक के भी आप देख रहे हो ना, ड्राइव थ्रू एटीएम होते हैं, मगर अपने को तो अंदर जाना है। प्रॉपर कार स्पेस में पार्क करेंगे लंबा करके। ये भी मैंने यहाँ पे विनिपेगो में पूछा है, वो कह रहे हैं स्टाफ मेंबर के यहाँ पे कर देते हैं या फिर कोर्ट हाउस जाना पड़ेगा, बट प्रिंट जो है विनिपेगो ने मेरे को कलर कॉपीज निकाल के दे दी। ओके जी, ये काम तो बाय बाय हो गया। कहते हैं यहाँ पे जो नोटरी है ना, उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ साइन ऑथेंटिकेट करता है कि आपने किसी डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं, और नोटरी ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ ये वही बंदा है जिसने साइन किया। जैसे हमारे वहाँ एफिडेविट होता है, पर वहाँ पे तो मैं कनाडा में तो ट्रू कॉपीज भी स्टैम्प करवाता हूँ। उन्होंने कहा कि आप डीएमवी जाओ कोर्ट हाउस, वहाँ देखते हैं काम हो जाए तो। बस यहाँ मेरे को ये खतरा होता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो सड़क जो है ना, आपको कैमरे में समझ नहीं आएगा कि हल्की सी स्लांट है, और स्लांट होने की वजह से अगर मैं इस साइड लगाऊंगा तो ग्रेविटी बाइक को इस तरफ खींचेगी और बहुत कम जो है ना स्पेस मिलेगी, क्योंकि इनके जो साइड स्टैंड है काफ़ी ऊंचे होते हैं। वैसे ठीक लग रही है, गिरनी तो नहीं चाहिए, अगर कोई उंगली ना करे तो। उस साइड कुछ है नहीं। चलो। I need help with notarizing some documents. Okay. I'm thinking, because I certainly wouldn't need to. Odometer is still okay. I mean, we can ignore this, but this is the important. This is the title. Okay. चलो जी, वाला काम भी हो गया। बहुत जरूरी था, क्योंकि जब मैंने बॉर्डर क्रॉस करना है तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, दिखाओ भाई टाइटल कहाँ है, बिल कहाँ है, और मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स होते ही ना, क्योंकि वो तो मैं भेज रहा हूँ मोंटाना, ताकि बाइक जल्दी से जल्दी रजिस्टर हो जाए, ताकि हम इसको शिप कर सके। अभी तक तो आरवी के रजिस्ट्रेशन का ही कुछ नहीं पता लग रहा। वो कह रहे हैं फ्यू वीक्स। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पता करने की कि बिना दोनों गाड़ियों की ओरिजिनल प्लेट आए क्या टेम्परेरी प्लेट पे मैं इसको शिप कर सकता हूँ, क्योंकि कह तो वो यही रहे हैं कि भाई आप मोटर होम शिप कर सकते हो यूरोप, उसके लिए प्लेट्स आपको वैसे ही उतारनी पड़ती हैं, और वो जब आप वहाँ पहुँचते हो तब लगाते हो, तो शिपिंग में भी 15-20 दिन लगने हैं, 7 दिन का लॉक इन पीरियड भी है। उस दौरान प्लेट्स आ जाएं तो आ जाएं, मगर वहाँ पहुँचने से पहले आनी चाहिए। तो टेम्परेरी प्लेट्स पे व्हीकल शिप करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, तो इसीलिए उसके लिए अभी चल रही है रिसर्च, क्योंकि मेन चैलेंज ये है कि जल्दी से जल्दी यूरोप पहुंच जाए, क्योंकि अगर मैं अगस्त सितंबर अक्टूबर करता हूं तो ठंड होनी शुरू हो जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और ठंड में तो मोटर होम चलता नहीं। सुंदर सुंदर पेड़ जो है ना वो लाइंड अप है पूरी सिटी के, और यहाँ पे हर रोड पे, और ये घर बने हुए हैं। मैं बेसिकली एक इलाका ढूंढ रहा था जहाँ पे खड़े होके ना मैं एक बढ़िया सी, ओहो यहाँ पे बच्चे हैं बहुत सारे, कोई सुंदर सा घर मिल जाए। अभी बताता हूँ आपको क्या आइडिया है। मैंने आपको ये तो बताया था कि शॉर्ट फॉर्मेट जो है वो कितना ज़रूरी है, कि अगर आपने यूट्यूब पर ड्रास्टिकली ग्रो करना है, इन द सेंस के सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना है और अपनी शक्ल को फेमिलियर कराना है, तो मैंने सोचा ये जो इस सिटी में $1 में लॉट मिलते हैं, दिस कुड बी ए गुड कंटेंट फॉर शॉर्ट वीडियो, तो वो मैं शूट करने के लिए आया हूँ। वो अलग बात है कि जब मैंने इस पर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाई थी, वॉज वेरी डिटेल्ड, थॉरली इन्फॉर्मेटिव, मगर बहुत सारे लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए उसका जो है ना व्यू रेट आप ये लगा लो कि तकरीबन ड्रॉप ही काफ़ी कर गया था। काफ़ी कम व्यूज़ आए थे जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट हो सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है बढ़ जाए। बट फिलहाल आई टेक अ शॉर्ट वीडियो हियर एंड आई एम प्रीटी श्योर वो मिलियंस क्रॉस कर जाएगी। शॉर्ट वीडियो तो फिल्म हो गई, अलग अलग लोकेशंस पे जाके थोड़ा सा थक गया, तो मैंने कहा पेड़ के नीचे आराम से बैठ के ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पे तो यूपीएस का कोई मिला नहीं मेरे को, तो इसलिए यहाँ पे एक पास में और शहर है, वहां जाना पड़ेगा, गार्नर। चलो जी, अब ये जीपीएस मैंने फोन पे लगा लिया, क्योंकि मेरे पास सामने माउंट करने के लिए कोई स्क्रीन तो अभी है नहीं, वो लगानी है। तो मेरे कान में कार्डो के अंदर ब्लूटूथ से फोन कनेक्टेड है, डायरेक्शंस आ रही हैं कि लेफ्ट हो जाओ राइट हो जाओ, तो उस हिसाब से चलेगा अभी मामला। चीज दिखाऊं, ये ना शहर का लोकल गैस स्टेशन है। यहाँ पे आप गैस का रेट अगर आपको नजर ना आ रहा हो तो 3.409 है 87 ऑक्टेन का।
ये यहाँ का कोई लोकल है। अब आगे जाके ना ब्रांडेड वाला आ रहा है केसीज, उस पे चेक करते हैं कि वहां पे क्या रेट है। यहाँ पे लगा हुआ है G4 का अनलेटेड, धत्तरी की बड़ा एक्सपेंसिव है। सुपर अनलेटेड सस्ता है, पता नहीं, या तो गलत लगाए हुए उन्होंने, भगवान जाने। अरे आरवी जा रही है बिना बैगो। तो जी 55 की लिमिट है यहाँ पे, 65 तक चला सकता हूँ, मगर विंड ब्लास्ट एक्चुअली बहुत ज्यादा यहाँ पे फील होता है। ओके जी, तो बेसिकली मैं ये आया हूँ ब्रदर्स एस हार्डवेयर, मगर कोई हार्डवेयर लेने नहीं, यूपीएस जो है ना यहाँ पे जमा कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑथराइज्ड सेलर होते हैं जिनके पास आपको जाके चीजें जमा करा सकते हैं। होपफुली एनवेलप भी यहाँ मिल जाएगा। हाँ जी, चले गए जी कागज और पैसे लग गए हैं $43, विच इज स्टिल बेटर देन व्हाट आई वुड हैव पेड इफ आई वाज सेंडिंग दिस फ्रॉम कनाडा। तो बस अब इसका ट्रैकिंग नंबर की फोटो खींच के जो है वकील को भेज दूंगा कि बाबूजी माल आ रहे हैं, जरा प्रायोरिटी तो डीएमवी च लाओ ताकि भैया हम यूरोप जाने जोगे हुए और पता करें कि भैया टेम्परेरी पे जाती है कि नहीं। तो जी ये तो आ गई जी सिटी की मेन स्ट्रीट, फार्मर्स कोऑपरेशन सोसाइटी गार्नर, आयोवा, IA जो है यहाँ पे सिटी का कोड है, जैसे हमारे हरियाणा का लोग HR लिख देते हैं। और ये जो आपको दिख रही है ना, अब यही मेन स्ट्रीट है। यहाँ पे मैं अल्ट्रा वाइड व्यू पे हूँ तो आपको काफी छोटा छोटा नजर आ रहा होगा, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही यही है कि सेंटर में आपको एक जो है मेन स्ट्रीट मिल जाएगी, जिसके ऊपर मेन यहाँ की लोकल या इंपॉर्टेंट शॉप्स होंगी, और उसके बाद आगे जाके रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो जाएगा, जो कि इस ट्रक के बाद आपको नजर वही है, लोकल रेस्टोरेंट्स और आपको थिएटर्स। पहियाडा लंबा काट, और ये आ गया फायर डिपार्टमेंट, इसमें फायर ब्रिगेड मिल जाएगी, और सामने जो है रेजिडेंशियल इलाका शुरू हो गया, सुंदर। अब जी मेरे को पता है कि विलेजेस वगैरह वाला कंटेंट एक तरीके से थोड़ा सा रिपीटेटिव भी लगता है, मगर मैं करूँगा, मैं 4 दिन से फंसा हूँ अपनी तरफ से, तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ नया निकालने के लिए। और मोटो व्लॉगिंग के लिए मैं फुल तरीके से तो प्रिपेयर्ड हूँ नहीं, ना मेरे पास आगे GPS है, मैप्स हैं, ऑडियो की भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, उसमें माइक फिट नहीं होता, नीचे से आता है आवाज़ गड़बड़ होती है, तो इसलिए कोशिश तो कर रहा हूँ जी डेली वाले स्केड्यूल पर कीप अप रखने की, बट थोड़ी बहुत गलती, ऑडियो की प्रॉब्लम कुछ हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। और अपन वापस जाके ना जैसे ही सेट होता है, सबसे पहले एक घोड़ा पूरा तैयार करता हूँ, और उसके बाद एक तो मेरे को हेलमेट वो चाहिए जिससे मेरी कम से कम आंखें ढकी रहे। रास्ते में मेरे को जो है ना बग्स यहाँ पे लड़ रहे थे, वाइजर प्रॉपर इसका ठीक हो, क्योंकि इसका पेज घूम गया था, तो वो अभी है नहीं। तो ये सारे काम करता हूँ, बट अभी थोड़ा सा आपको पता ही है क्या चल रहा है। तो जी मैंने बैगो फैक्ट्री सर्विस वापस आ गए हैं, अपनी धन्नो वहाँ कहीं आगे लगी होगी सर्विस पे, जो आगे बहुत सारी बेस बनी हुई है ना, इन सब में गाड़ियाँ सर्विस हो रही हैं या रिपेयर या जो कुछ भी करना होता है उन्होंने। कहाँ है, इधर तो नहीं दिख रही। अरे आ गया भाई आ गया। अरे खुशखबरी दे दे। Hello. How you doing? Pretty good. How about yourself? Not too bad. How was your day? Pretty good. How was yours? Successful? Successful? Oh, that's what matters at the end of the day. This is getting replaced tomorrow. That's What? why it's, just the whole mechanism, Okay. the function. So it has some problem? Yep, that clunking we heard, I thought it was Yeah. minor thing. It Yeah. ended up being more of a major thing. Oh, there was a major issue with the slide? Yeah, it Oh, would have been bad for you. Okay. More than likely on your trip to Europe, which we don't need that. On your shower, Uh-huh. it's not sticking to your pan. Okay. So I'm gonna cut that out tomorrow and replace that. All right, perfect. That could be super helpful. Thank That way you. you're not gonna get a leak. And right now Okay. we do have 5 gallons Okay. in the black tank. I dumped 5 gallons in the toilet just to confirm that we had no leaks. Okay. So everything is operating as designed there. Perfect. I'll get some time to check that also. And how about the grey tank sensors? तो जी सीन ये होता है कि इनके पास होते हैं 8 घंटे दिन के अंदर, उसमें जितना काम कर सकते हैं ये कर देते हैं। आज के दिन में जो उन्होंने फिक्स किया है वो है मेन तो दरवाजा, जो कि बहुत ज्यादा खटाक खटाक बज रहा था, मगर बाथरूम का भी उन्होंने बताया कि जो शावर वाला एरिया जो कि बोल है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, उसके अंदर भी सीलेंट जो ढंग से नहीं लगे हुए, शायद उसके अंदर लीकेज हो सकती है, तो वो भी कर देंगे। अब बात करते हैं जो मेन ब्लैक टैंक का इशू है, जिसके अंदर से वो ढक्कन खोलते सीवरेज निकल जाती है। तो भाई ने कहा कि एक वायर जो कि उसको कटिक
करके अटकाती है, उसमें एक स्पेसर लगता है जो ये लगाना भूल गए थे क्योंकि इन्होंने वायर पूरी नहीं डाली है, तो वो लगाने के बाद होपफुली वो ठीक हो जाना चाहिए। बट वो एक्चुअली आज कर दिया इन्होंने, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब आपकी कोई लीकेज नहीं होगी, आप तसल्ली बख्श आराम से ट्राई करो। 10 गैलन कह रहे हैं पानी हमने भर दिया ब्लैक टैंक के अंदर ताकि आप फिर से टेस्ट कर सको। वो तो मैं अभी यहीं खोल के देख लूंगा जैसे ही लगाता हूँ। बस अब ग्रे टैंक का मेन रह गया है इशू। इसका तो मुझे कोई इलाज ही नहीं समझ आ रहा, तो इसलिए इतनी इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है झेलने में। टेक्निकली नए मोटर होम में ऐसी प्रॉब्लम्स आनी तो नहीं चाहिए इतनी, मगर ये है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ लगे रहता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आमतौर पे लोग जो है ना एक वारंटी सर्विस में आके सब ठीक करा जाते हैं, जो कि मैं कराने के लिए आया हूँ ताकि आगे जाके इस चीज़ में प्रॉब्लम ना आ जाए। बट मैंने बहुत सारे यहाँ पे विनिबागो व्यू ओनर से बात करी है, सारे कह रहे हैं दे आर वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट। सम इशू अप एंड डाउन आते रहते हैं, मगर एक बार उनको सॉर्ट आउट कर दो तो फिर आगे सब ठीक रहता है। बट फिंगर्स क्रॉस, और यही सोच के मैं कहता हूँ कि अच्छा है मैंने सेकेंड हैंड नहीं खरीदा, क्योंकि मेरे को जो है ना एक साल पुराना मोटर होम, ऑलमोस्ट 1 साल पुराना मोटर होम जो अभी भी वारंटी में था, मिला था $12,000 कम में। अगर मैंने वो ले लिया होता और ये परेशानी उसके अंदर आ रही होती, हालांकि वो सारे वारंटी वाला काम करा चुके थे, तो मुझे फिर छितर पड़ दे कि फिर तू सेकंड हैंड ले आया है $10-12,000 बचाने के चक्कर में, अब पुख्तो ये वो। तो मैंने ब्रांड न्यू लिया है, उसके अंदर भी देख लो जी सिचुएशन हो जाती है। चलो दरवाजे की तो खड़खड़ बंद हो गई। असल में मैं आया हूँ ये सरकारी पार्क में पानी भरने के लिए। वैसे यहाँ पे फ्री गवर्नमेंट ने जो है ना डंपिंग लगा रखी है कि आप चाहो तो अपने टैंक वगैरह यहीं क्लियर कर लो। बट भाई जो है ना हमारा वो पानी भरना भूल गया फ्रेश टैंक के अंदर, तो इसलिए जरा वो कर लूँगा। चाबी। यार कब ठीक होगी ये प्रॉब्लम? देखो प्लंजर कहाँ है, प्लंजर तो पूरा अंदर है इस बार। ये है ना ये सारा यहाँ से ये उतारा हुआ है क्योंकि इसको किया होगा आज उन्होंने, पर काम अभी आधा ही रह गया, छुट्टी का टाइम हो गया। बाकी कल होगा, हो जाए यार सब कुछ है, जितना मर्जी टाइम लग जाए बस निपट जाए मामला। तो जी पानी भरने मोटर हमको इसलिए लगा था कि थोड़ा बहुत ही हिलेगा रास्ते में, तो अगर कोई भी लीकेज वगैरह होनी होगी तो वो पाइप में बैठी हो जाएगी, मैं हटाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, बट वो बहुत कम हो गई है, काफ़ी हद तक प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। अब जो बाकी चीज़ें ये सारी कल होनी है। फंस गया हूँ अभी यहाँ पे, तो अपनी तरफ से तो जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ। बाकी वीडियो ठीक ठाक अगर लगी हो, आप बहुत ज़्यादा बोर ना हो रहे हो, तो लाइक एंड शेयर और कमेंट कुछ करते जाइएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।